हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स। इस चैनल पर आपको एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स के नोटिफिकेशंस रेगुलर बेस पे मिलती रहती हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करें, और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसको आप फिलअप कर सकते हैं, जिससे आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी कि किस तरह से आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपसे रिलेवेंट नोटिफिकेशंस आ सकती है और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका सपना है अगर गवर्नमेंट जॉब करना, और आप एक्सपीरियंस्ड हैं, भले ही प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में, और एक अच्छी बेटर गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वैकेंसी जो है BEML है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ये इसमें आप करंट रिक्रूटमेंट्स में जाएंगे तो यहाँ पर आप जब देखेंगे स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर SC ST एंड OBC ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, तो ये वैकेंसी है। तो हमने यहाँ पे ओपन कर ली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की PSU है, ठीक है। BEML हेड ऑफिस इसका बेंगलोर में है। तो यहाँ पे ये ग्रुप ए और बी और सी की वैकेंसी है। तो चलिए देखते हैं किस किस पोस्ट की वैकेंसी है और कितनी वैकेंसी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल वालों के लिए यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है, केवल ये स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है जो SC ST और OBC का है। तो सबसे पहले ये DGM की वैकेंसी है, डिप्टी जनरल मैनेजर। यहाँ पे वैकेंसी आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आप पोजीशन भी देख सकते हैं, प्लानिंग में, प्रोडक्शन, फाइनेंस, सिविल, क्वालिटी, R&D, ठीक है, इस तरह से। फिर AGM असिस्टेंट जनरल मैनेजर, और उसमें ये वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर, इसमें ये वैकेंसी है। मैनेजर सिविल मैकेनिकल, HR ऑफिसर, इंजीनियर। और फिर ये ग्रुप ए की थी अभी तक, ये ग्रुप बी की है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। और ग्रुप सी की है डिप्लोमा ट्रेनिंग और ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है। ST की तीन तीन वैकेंसी है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि ये जो वैकेंसी है एक्सपीरियंस बेस्ड है, तो ऑब्वियसली बात है फ्रेशर्स के लिए नहीं है। अगर आप प्लानिंग में DGM के पोस्ट पे फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ठीक है। साथ में ही आपके पास होना चाहिए 16 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ठीक है। और ये एक्सपीरियंस यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कैंडिडेट शुड हैव पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन लार्ज ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन विद एक्सपर्टीज इन एरियाज ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, शेड्यूलिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल या मॉनिटरिंग लाइन परफॉर्मेंस। यानी कि आपके पास बीटेक प्लस 16 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत अच्छी है। और यहाँ पे लिखा है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब क्या क्या रहेगा। कैंडिडेट विल रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल द गैमट ऑफ प्लानिंग एंड एसोसिएटेड फंक्शन ऑफ BML। कहाँ कहाँ पे जो है ये आपका रोल रहेगा। रोल विल इंक्लूड सपोर्टिंग द डिफेंस R&D टीम फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट, इंडिजेनाइजेशन एक्टिविटीज विद कंट्रोल ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो ये सब काम यहाँ पे BML कर रही है, और यहाँ पर आपको ये सारा जॉब डिस्क्रिप्शन है ये रहेगा। फिर है DGM की वैकेंसी। यहाँ पर आपको 16 साल का एक्सपीरियंस है, फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल या प्रोडक्शन में। और यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। एक्सपीरियंस किस तरह का होना चाहिए, यहाँ पे लिखा है कि आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस प्रोडक्शन ऑपरेशन में होना चाहिए, किसी हैवी ऑटोमोबाइल में। तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लोग प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, या अच्छी जो है मैकेनिकल की या ऑटोमोबाइल सेक्टर में अच्छी पोजीशन पे हैं, और 16 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको यहाँ पे DGM दे रहे हैं। और ये DGM की जो वैकेंसी है ये बहुत अच्छा पे स्केल है, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे। उसके बाद है DGM ग्रेड 7 मटेरियल मैनेजमेंट का, ठीक है। ये अलग अलग जो है पोजीशन है, ये मटेरियल मैनेजमेंट की है। इसमें भी मैकेनिकल की डिग्री हो, PG डिप्लोमा डिग्री हो मटेरियल मैनेजमेंट में, ठीक है। वो एडिड एडवांटेज होगा। मतलब जरूरी नहीं है, जरूरी है आपके पास बीटेक डिग्री और 16 साल का एक्सपीरियंस। फिर आगे यहाँ पे मैकेनिकल मेंटेनेंस में 16 साल का एक्सपीरियंस के साथ बीटेक डिग्री। क्वालिटी में DGM के लिए 16 साल का एक्सपीरियंस और डिग्री आपकी होनी चाहिए मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में या ऑटोमोबाइल में। स्पेयर्स का DGM के लिए आपको 16 साल का वैकेंसी, 16 साल का एक्सपीरियंस
और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल में डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, ये R&D इंजन में यहाँ पे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन किसी में भी हो, और साथ में 16 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो। R&D रेल में यहाँ पे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और 16 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो। तो ये सब DGM की वैकेंसी है। DGM मार्केटिंग 16 साल का एक्सपीरियंस, DGM फाइनेंस 16 साल का एक्सपीरियंस, DGM सिविल 16 साल का एक्सपीरियंस। अब AGM, AGM में AGM उससे नीचे की पोस्ट होती है, एक लेवल नीचे होता है। यहाँ पे फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिग्री इन मैकेनिकल प्लस 13 साल का एक्सपीरियंस। अगर आपके पास मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप 13 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप ये वैकेंसी भर सकते हैं AGM की। नेक्स्ट प्रोडक्शन, AGM 13 साल, AGM में 13 साल की वैकेंसी, 13 साल का एक्सपीरियंस। AGM मैकेनिकल मेंटेनेंस 13 साल का एक्सपीरियंस। क्वालिटी में 13 साल का एक्सपीरियंस। सिमिलरली यहाँ पर भी, जहाँ पे भी AGM है आपका, तो वहाँ पे 13 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा। ये भी AGM है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी AGM HR है। यहाँ पे आपके पास 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। जितने भी AGM की वैकेंसी है, वहाँ पे आपको 13 साल का एक्सपीरियंस होगा। अब आती है सीनियर DGM, उससे नीचे की पोस्ट होती है सीनियर DGM। यहाँ पे आपके पास डिग्री इन मैकेनिकल हो, साथ में 11 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये भी सीनियर मैनेजर स्टोर की वैकेंसी है। यहाँ पर भी मैकेनिकल प्लस आपके पास 11 साल का अगर एक्सपीरियंस है, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखनी है, ये केवल SC ST OBC के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है। तो जनरल या UR कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर भी सीनियर मैनेजर 11 साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में एक वैकेंसी है, 11 साल का एक्सपीरियंस सीनियर मैनेजर। यहाँ पे सीनियर मैनेजर 11 साल का 11 साल का एक्सपीरियंस और राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज डोमेन में है। यहाँ सिविल में मैनेजर है, आपके पास सिर्फ अगर 8 साल का भी एक्सपीरियंस है और बीटेक डिग्री है, तो आप ये वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी बेंगलोर में रहेगी। और इस तरह की वैकेंसीज में दोस्तों बहुत कम कंपटीशन रहता है, लगभग ना के बराबर। ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस वाले बहुत सारे लोग हैं जिनके पास तक ये सूचना नहीं पहुंच पाती, और जब तक पहुंचती है तो बहुत देर हो चुकी है, होती है लास्ट डेट जा चुकी होती है। इसलिए मुझे इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ये नोटिफिकेशन पहुंचा रहा हूं, ताकि आप अपने लेवल की गवर्नमेंट जॉब, बेटर गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर सकें, और आप आसानी से अपनी ड्रीम जॉब प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट, मैनेजर 8 साल। यहाँ भी मैनेजर की वैकेंसी 8 साल, यहाँ भी मैनेजर 8 साल। अब यहाँ पे आप देखेंगे फाइनेंस ग्रुप A ऑफिसर या ग्रेड 2, यहाँ पे सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, यहाँ पे ये ग्रुप A ऑफिसर या ग्रेड 2 का ऑफिसर है। सिविल में भी बीटेक की डिग्री और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। HR में ग्रेजुएट विद 2 ईयर फुल टाइम MBA और 2 साल का एक्सपीरियंस। और यहाँ पे ये प्लेस ऑफ पोस्टिंग बगल में लिखा है एट एनी BML फैसिलिटी, मतलब जहाँ जहाँ पर BML के ऑफिस हैं, प्रोजेक्ट है, वहाँ वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। AE सिविल, यहाँ पे फ्रेशर्स और कैंडिडेट विद रिलेवेंट एक्सपीरियंस। यहाँ पर फ्रेशर भी एक जो है AE जो है इसमें भर सकता है। अगर आपके पास बीटेक सिविल है और आपकी कैटेगरी इसमें ST है, तो आप यहाँ पर ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे डिप्लोमा ट्रेनिंग, तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो सिर्फ, यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ऑफिसर ट्रेनिंग इनमें नहीं मांगा गया है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर जितना एक्सपीरियंस मांगा गया था, वहाँ पे एज लिमिट क्या है और पे स्केल कितना है। ठीक है, आप मोटा मोटा पे स्केल को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी ग्रोस सैलरी उतनी बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो DGM का पे स्केल होता है, वो 90,000 से 2,40,000 तक होता है, यानी कि अप्रोक्स आपकी 1,80,000 जो है अराउंड CTC यहाँ पे बन जाएगी। और अपर एज यहाँ पे 50 साल है SC ST केस में, OBC केस में 48 ईयर्स है। सिमिलरली AGM में 13 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, अपर एज 45 और 47, 80,000 का यहाँ पे बेसिक होगा।
सीनियर मैनेजर में 42 साल मिनिमम एज, और 44 साल SC ST के लिए मैक्सिमम एज, और OBC के लिए मैक्सिमम एज 42 साल। 11 साल का एक्सपीरियंस, 70,000 का बेसिक होगा। मैनेजर, 8 साल का एक्सपीरियंस, 60,000 का बेसिक। ठीक है। इंजीनियर या ऑफिसर के लिए 40,000 का बेसिक, और अपर एज 32 साल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी है। ठीक है। केवल जो है एक्सपीरियंस बेस्ड लोगों के लिए है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको क्या करना है, ये वैकेंसी जरूर से भरनी है। 7 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले ही आप जो एज क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस काउंट होगा वो 7 जनवरी 2026 तक होगा। यही इसकी लास्ट डेट है। तो इससे पहले आपको ये फॉर्म अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने में कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए तो आप सिर्फ एक कमेंट कर सकते हैं, या जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस फॉर्म, वो आप भर सकते हैं। आपको आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग प्रॉपरली गाइड किया जाएगा। 500 रुपये की यहाँ पे नॉन रिफंडेबल फीस लगेगी OBC कैंडिडेट के लिए। SC ST PWD का फ्री है। 7 जनवरी 2026 से पहले ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ पर जाके ऑनलाइन आपको अप्लाई कर लेना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ेंगी। ठीक है। और आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए, रिसेंट डॉक्यूमेंट, रिसेंट फोटो, आपका साइन, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, 10th 12th डिग्री सर्टिफिकेट, ऑल मार्क्स कार्ड, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, और एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट। क्लियरली उसमें लिखा हो कि स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है। और ऑल एक्सपीरियंस आपको एक सिंगल फाइल में क्लब करके रखने हैं। आपका डिटेल्ड रिज्यूम की जरूरत होगी, और करंट रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, और लेटेस्ट पे स्लिप। ठीक है। आपकी, अगर आप ये फॉर्म जनवरी में भर रहे हैं तो आप दिसंबर की पे स्लिप लगा सकते हैं, और दिसंबर में भर रहे हैं तो नवंबर की पे स्लिप आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और BML की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको बने रहना है। यहाँ पे सारी अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन रेगुलर आती रहेगी। आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी ऐसे दोस्त का भला हो जाए जो काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा हो, प्राइवेट जॉब में हो या गवर्नमेंट जॉब में, एक लो लेवल पे हो, हाई लेवल पे जाना चाहता हो, उससे इस वीडियो से हेल्प हो जाए। तो आपको अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर करना है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।